करते थे कि व्हेन वी टेक नंबर लाइन, तो उसमें आप ऑब्जर्व करते थे कि आपकी ओरिजिन की एक साइड तो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते थे और एक साइड सारे नेगेटिव नंबर्स। अगर आपको मार्क करना होता तो लेट्स से 4, तो आप सिंपली 4 पे पॉइंट लगाते थे और ये आपका 4 को रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पर। ये बात तब हो गई जब हमें एक स्ट्रेट लाइन ली और उस पर हमने पॉइंट्स मार्क करे। लेकिन व्हाट अबाउट अगर हमारे पास दो कोई लाइन्स है, उसके रिस्पेक्ट में हमें पोजीशन बतानी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस पूरे बोर्ड पर यहाँ पर एक पॉइंट लगाया, आई हैव टू टेल इट्स पोजीशन, तो व्हाट आई विल से कि हाँ भाई कि ये थोड़ा लेफ्ट वाली जो आपकी लाइन है, जो आपका लेफ्ट वाली बाउंड्री है उसके क्लोज है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि वो लेफ्ट बाउंड्री के क्लोज है, तो ये एक क्लियर पिक्चर नहीं है कि पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ लाई करता है। लेकिन इफ आई एम सेइंग इफ इट इज लेट्स से 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट बाउंड्री एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोअर बाउंड्री, तो देन डेफिनेटली मैं अगर ये पूरा पॉइंट किसी को बताऊंगी तो उसके बाद वो इसे मार्क कर पाएंगे। अगर मैं ओरिजिन यहाँ से कंसिडर करती हूँ, इफ आई एम टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम हियर, अगर आप सिंपली बोलते हैं 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट बाउंड्री एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम बिलो बाउंड्री, तो वो इंसान कहीं से भी कोई भी पॉइंट ले सकता है। लेकिन इफ आई एम सेइंग कि ओरिजिन यहाँ पर है, तो ये श्योर बात है कि 15 सेंटीमीटर यहीं से कंसिडर करना होगा और 30 यहाँ से। ये प्लॉट करना मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगी कि आप कैसे करोगे। फर्स्ट लेट अस सी कि इसकी नीड क्यों पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ले लें, लेट्स से यहाँ पर आपका ईस्ट हो गया और यहाँ पर आपका वेस्ट हो गया, और हम जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. If I have, and इसमें हर स्ट्रीट में लेट्स से 5 हाउसेज हैं। अगर आपको बोला जाए कि आप स्ट्रीट 1 पे हाउस मार्क करें, तो आप हाउस मार्क, आपको नहीं पता चलेगा आपको कौन सा हाउस मार्क करना है, कोई भी रैंडम हाउस आप मार्क कर दोगे। लेकिन अगर आपको बोलूँ कि हाउस नंबर 4 ऑन स्ट्रीट 4 हाउस नंबर 2, तो आप क्लियरली आपको पता चलेगा कि हाँ भाई स्ट्रीट 4 है और हाउस नंबर 2 मार्क करना है। तो कोई भी इंसान होगा वो इसे ही मार्क करेगा अगर मैं इसे हाउस नंबर 2 बोल रही हूँ। तो इसका मतलब अगर आपको ऐसे कोई पैटर्न में कहीं पर कोई हाउस प्लॉट करना है, तो इसके लिए आपको स्ट्रीट भी पता होनी चाहिए एंड प्लस हाउस नंबर भी, आपको दोनों डेटा पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल दिया कि बोर्ड का, या फिर आप कोई शीट ले लेते हैं और उसमें मैं आपको बोल दूँ कि कोई पॉइंट है यहाँ पर और आप बताइए कि ये इसकी पोजीशन आपको लोकेट करनी है, तो यू वोंट सी इट इज क्लोजर टू लेफ्ट बाउंड्री और जस्ट स्लाइटली अबव द बिलो बाउंड्री। यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट विद दैट, बिकॉज उसके बेसिस पे तो कोई भी इंसान इसे कहीं पे भी प्लॉट कर सकता है। क्लियरली ये बोलना पड़ेगा कि 15 सेंटीमीटर, लेट्स से नियरली 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट बाउंड्री एंड लेट्स से 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बिलो बाउंड्री, ताकि एक थोड़ा और क्लियर एग्जाम्पल आपको मिले और क्लियर डेफिनेशन मिले कि पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ लाए करता है। इसी के बेसिस पर आपकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए। हाउ यू विल डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अगर आपको अनदर पर्सन को, यहाँ पर हमने बोला पॉइंट है, अगर यहीं पर स्टडी टेबल होता है लेट्स से, और यहाँ पर एक लैम्प है और आपको इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है, तो आप यही बोलोगे कि वो लेफ्ट बाउंड्री से इतना सेंटीमीटर दूर है नियरली और लोअर बाउंड्री से इतना सेंटीमीटर दूर है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द पॉइंट टू सम अदर पर्सन। अगर आप रेफरेंस, आपको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो लेना होगा। इफ आई एम आस्किंग यू कि वेयर इज दिस बोर्ड ऑन द वॉल, तो आप कहीं ना कहीं से कोई रेफरेंस पॉइंट लेकर ही बता पाओगे कि इतना सेंटीमीटर दूर इस लाइन से, इतना सेंटीमीटर दूर इस लाइन से। तो रेफरेंस पॉइंट इज ऑलवेज नेसेसरी, और वही सारी चीज़ें आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होंगी। अब हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया कहाँ से? हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया हमें दिया डेस्कार्ट्स ने। डेस्कार्ट्स ने क्या बताया कि जब आप नंबर लाइन को ऑब्जर्व करते हो, तो व्हाट यू सी की एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें आपका ओरिजिन है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर से और एक तरफ नेगेटिव नंबर से। लेकिन बात क्या है कि नंबर लाइन में सिर्फ एक लाइन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा तब आया जब हमने ऐसी 2 लाइंस कंसिडर करी, ऐसी 2 लाइंस को कंसिडर किया गया एंड उसको इस तरीके से प्लॉट किया गया कि दोनों के ओरिजिन इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को। मतलब वो जो 2 लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वो उन दोनों का
ओरिजिन ही होगा। ओरिजिन क्या, जहाँ पर ये जीरो है इसी को हम ओरिजिन कहते हैं। मतलब ऐसी एक लाइन हो गई, एंड सिमिलरली ऐसी एक और लाइन हो गई ड्रॉन सच अ वे कि इस लाइन का भी जीरो इस प्रीवियस लाइन के जीरो पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि दोनों के जीरोस एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे और ये ओवरलैपिंग नहीं है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि हम अगर डिफाइन करना चाहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन को तो हम कह सकते हैं कि दो नंबर लाइंस है जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है इन सच अ वे कि उनके जो ओरिजिन है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर। अब हुआ क्या, यहाँ पर आपने दो नंबर लाइंस ली या दो लाइंस ली और उनका जीरो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसको हमने कहते हैं ओरिजिन। अब आप यहाँ पर आइए, क्लियरली आपको दिख रहा है एक लाइन हो गई आपकी ये और एक लाइन हो गई आपकी ये, और ये इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ, इसे हम कहेंगे ओरिजिन। नंबर लाइन में भी जीरो वाला पॉइंट आपका ओरिजिन होता है, यहाँ पर ये आपका कार्टेशियन प्लेन के लिए जीरो होगा आपका ओरिजिन। इसके बाद यहाँ पर आपके पॉजिटिव नंबर्स है, ये आप पूरी लाइन को आप बोलते हो एक्स एक्सिस और इस पूरी लाइन को बोला जाता है वाई एक्सिस। इस पूरे प्लेन को, क्योंकि इस पूरे प्लेन में इस पूरे प्लेन को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। वाई वी कॉल इट एक्स वाई प्लेन बिकॉज यहाँ पर हमने दो ही एक्सिस लिए हैं एक्स और वाई। अब इसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस पूरे फिगर को तो इसमें दिख क्या रहा है कि आपको हर एक्सिस जिस 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है या फिर 90 डिग्री पर ड्रॉन है तो वहाँ पर एक प्लेन लाई करता है, इस प्लेन को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ऐसे ही पूरे कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की भी पॉजिटिव एक्सिस लाई करती है और वाई की भी पॉजिटिव एक्सिस लाई करती है। इन द सेकंड क्वाड्रेंट यू हैव नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड द पॉजिटिव वाई एक्सिस। In the third quadrant you have both the negative x-axis and the negative y-axis, whereas in the fourth quadrant you have positive x-axis and negative y-axis. तो अब आपके पास जहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स हो गए वो पॉजिटिव x-axis हो गई, जहाँ पॉजिटिव y के डायरेक्शन में नंबर है वो पॉजिटिव y-axis हो गई, जहाँ नेगेटिव में नंबर्स है वो नेगेटिव x-axis और जहाँ नेगेटिव में y-axis पर नंबर है वो नेगेटिव y-axis। आपकी x-axis हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है और आपकी जो y-axis है वो वर्टिकली प्लेस्ड है। अब बात आती है कार्टेशियन प्लेन से क्यों क्या, क्योंकि डेस्कार्ट्स ने इसका आइडिया दिया, उसी के बेसिस इसको कार्टेशियन प्लेन बोला गया। अब क्योंकि हमने इसे कोऑर्डिनेट प्लेन बोला तो इसलिए हम इन दोनों एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोल देते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल दिया जाता है। यहाँ पर आपके पॉजिटिव नंबर्स आ गए सारे और यहाँ पर भी पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में आपके नेगेटिव। आपको कोई भी नंबर प्लॉट करना है तो हमेशा आपको दो नंबर्स दिए जाएंगे। दो नंबर क्यों, क्योंकि अब आपका जो रेफरेंस है वो एक्स और वाई की कंपैरिजन में है और हमेशा रूल है कि जब भी आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना है आप सबसे पहले एक्स एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट करेंगे फिर वाई के अकॉर्डिंग प्लॉट करेंगे। यू कैन नॉट डू द वाइस वर्सा। अगर सपोज मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिखा ए और मैंने पूछा कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। कोऑर्डिनेट्स का मतलब कि अब आप कोऑर्डिनेट्स हम क्या बोलते हैं, एक आपने पढ़ा कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, एक आपने पढ़ा कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब होते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पॉइंट्स, वो नंबर्स जिनके बेसिस पर आप कोऑर्डिनेट प्लेन पे कोई भी पॉइंट को मार्क करते हो। अगर मैं ए का कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं तो ए का कोऑर्डिनेट होगा, हमेशा मैंने आपको बताया पहले आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे कोऑर्डिनेट फिर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं आपसे ए का कोऑर्डिनेट पूछूं तो आप उसे लिखेंगे 3,3, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 3 से अगर कोई आप लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और वाई एक्सिस से भी 3 से लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है वही पॉइंट पे लाई करता है। तो इसलिए ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,3। अब इसकी बेसिस पर आपको प्लेन के बारे में पता चला, कोऑर्डिनेट के बारे में पता चला, एक्सिस के बारे में पता चला, ओरिजिन के बारे में पता चला। अब बात आती है स्केल की। स्केल क्या होता है, आप जब भी ग्राफ पेपर यूज करेंगे तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि ग्राफ पेपर पे जो आपके ब्लॉक्स बने होते हैं वो कुछ इस तरीके से बने होते हैं। ब्लॉक होते हैं और आपकी जो बीच की लाइन होती है वो सेपरेट करती है आपके हाफ पार्ट को इस ब्लॉक में। तो अब होता क्या है, स्केल में आप ये बताते हो कि आप ये कंप्लीट ब्लॉक यूज कर रहे हो एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक से ज़्यादा ब्लॉक यूज कर रहे हो, कितने भी आप ब्लॉक यूज कर रहे हो। तो जैसे आप हम मैप को पढ़ते हैं तो मैप पे हम पूरा वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं, जितने हम इतने से पेपर में पूरा वर्ल्ड मैप पढ़ डालते हैं। तो
तो ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड इतने से पेपर पे पूरा ड्रॉ किया जा सकता है. इट्स जस्ट द स्केल विच यू यूज टू रिप्रेजेंट द कंप्लीट वर्ल्ड ऑन अ सिंगल शीट. तो स्केल से आपको ये होता है कि सपोज मुझे मार्क करना है, यहाँ पर तो आप नंबर्स ले रहे हो तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. सपोज अगर मैं यहाँ पर ग्राफ यूज़ कर रही हूँ प्लॉट करने के लिए, जैसे हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं लेट्स से ईयर और प्रोडक्शन इन लेट्स से केजीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ केजी ऑफ वीट किसी भी हर ईयर के अंदर रेस्पेक्टिव. तो क्या होगा कि आप बताओगे कि आपका 1 सेंटीमीटर कितने केजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पर आपका स्केल यूज होता है. कोई भी आप कभी भी आप कोऑर्डिनेट प्लेन पे कोई भी चीज़ को मार्क कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट स्केल. स्केल से ये डिफाइन होता है कि आप किसी भी नंबर को मार्क कर रहे हो तो आप डायमेंशन चेंज नहीं कर रहे. यू आर यूजिंग अ कॉन्स्टेंट डिफाइंड डायमेंशन फॉर मार्किंग एनी सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेन. एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे 3,3 लिखा, एक आपका ये वाला 3 तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट. लेट्स टेक अनदर पॉइंट. अगर मैं सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट देती हूँ डी, डॉटेड लाइन से मैंने आपको दिखा दिया और मैंने बोला इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -3,5. क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर वाई का. दूसरा नाम होता है एक्स कोऑर्डिनेट का एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट. तो यानी कि अगर आपको पूछा जाए बी का एब्सिसा बताओ, तो बी का एब्सिसा होगा -3 और बी पॉइंट का ऑर्डिनेट होगा 5. एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट. जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल नंबर 1 दिया है, आपको फिगर 3.11 देखनी है. उसमें आपके पॉइंट्स है एम एन ओ पी आर एन एस. तो अगर आपसे पूछा जाए एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर, तो आप पहले उसका एब्सिसा लिखेंगे फिर उसका ऑर्डिनेट एंड हेंस द कोऑर्डिनेट. जब भी आपसे एब्सिसा और ऑर्डिनेट पूछा जा रहा है तो यानी आपसे एक्स कोऑर्डिनेट अलग पूछा जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट अलग पूछा जा रहा है. लेकिन अगर आपसे पूछा गया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आपको एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट साथ में लिखने, अलग अलग नहीं लिखने. इन अ ब्रैकेट इस तरीके से आप उसे लिख कर दिखाएंगे. अगर आपसे सिर्फ ऑर्डिनेट पूछा जा रहा है तो यानी कि सिर्फ वाई का कोऑर्डिनेट लिखना है, एक्स का नहीं लिखना. इसी के बेसिस पर आपकी एक्सरसाइज 3.2 होगी. कुछ क्वेश्चंस है. व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. हमने अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, अभी मैंने आपको बताया कि हम उसे कहते हैं एक्सिस. और यही हमारी दो लाइन्स यूज होती है किसी भी पॉइंट को डिटरमाइन करने, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए कार्टेशियन प्लेन में. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस. 4 पार्ट बना रहा है ये पूरी, ये आपकी जो 2 लाइंस है मिलके 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं आपके प्लेन को. ईच पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट. हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. Write the name of the point where these 2 lines intersect. These 2 lines intersect at origin. Origin पर ये दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती है. और हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको कोई पॉइंट मार्क करना है तो आप ओरिजिन से ही उसका काउंटिंग शुरू करेंगे. यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बैक साइड. ओरिजिन आपका वो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे कि आपको जो भी पॉइंट मार्क करना है. अब ये तो बात हो गई कि जब भी आपको कोई पॉइंट दे रखा है आप उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे. अगर सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट लगा हुआ है, तरीका यही होता है कि अगर आपको पॉइंट के साथ डॉटेड लाइन बता रखी है तो आप क्लियरली बता सकते हो कोऑर्डिनेट्स क्या है. अगर सिर्फ पॉइंट ड्रॉन है तो आपको स्केल लेकर एक स्ट्रेट लाइन यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पर. जहाँ पर भी वो एक्स एक्सिस पे कट करेगी वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा. जहाँ पर भी वो परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस पे कट करेगी वो आपका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा. एक्स एक्सिस के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे वो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है. वाई कोऑर्डिनेट जानने के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट से और चेक करेंगे कि वो वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है. इससे आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं. अब बात आती है प्लॉट करने की कि आप प्लॉट कैसे करेंगे. प्लॉट करने का तरीका यही है, आपको दे रखे होंगे कोऑर्डिनेट्स. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, -4. अब 0, -4 का मतलब है आपको पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट के बारे में बताता है और दूसरा कोऑर्डिनेट आपका वाई कोऑर्डिनेट बताता है. यानी कि पहला आपका एब्सिसा हो गया, दूसरा आपका ऑर्डिनेट हो गया.
प्लॉट पे आप इस तरीके से करेंगे, पहले एक्स वाले को प्लॉट करेंगे फिर वाई वाले को। एक्स पे आपको 0 लेके जाना है, 0 आप हमेशा याद रखिए क्योंकि ओरिजिन दोनों का इंटरसेक्ट करा था तब जाके कार्टेशियन प्लेन बना था। तो इसका मतलब चाहे आपको वाई एक्सिस के लिए 0 प्लॉट करना हो चाहे एक्स एक्सिस के लिए, वो आपको ओरिजिन पर ही लाए करे। तो 0 यानी कि यहाँ हुआ, उसके बाद -4, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0, -4। पॉइंट हमेशा ऐसे मार्क किया जाएगा कि आपका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए उस पॉइंट से, और वाई एक्सिस से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। जहाँ पर भी वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका वो पर्टिकुलर पॉइंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम आस्किंग यू टू प्लॉट 2 लेट्स से 5,6, आपको 5,6 को प्लॉट करना है, तो आपका काम क्या होगा, सिंपल सी बात है, पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे, बाद में आप वाई कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे। 5 को लेंगे, मैंने आपको बताया पॉइंट को प्लॉट करने के लिए आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी जरूरी होती है, डॉटेड, ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली इस प्लेन में वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा। तो आप 5 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, फिर आपको वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है 6, आप वाई एक्सिस पर 6 को ढूंढेंगे, फिर वहां से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, जहां पर भी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट आपका होगा 5,6। इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट करने हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। प्लॉट करने का तरीका हमेशा यही होगा, आप दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे, जहां पर भी वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही आपका वो पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन होगी। स्केल आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप लिखेंगे। जैसे इस केस में अगर मैं ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करती, ये तो सिंपल एक बोर्ड है, तो मैंने जो स्केल कंसिडर करा है वो मैंने कंसिडर करा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कि ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर मेरा 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आप जो 1 ड्रॉ करेंगे, जो 1 पॉइंट मार्क करेंगे वो 1 सेंटीमीटर के बाद करेंगे। अगर ये पॉइंट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर आपका 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्केल वेरी इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू आर नॉट मेंशनिंग द स्केल तो इन सम वे यू आर डूइंग इट इनकम्प्लीट, क्योंकि स्केल के बिना आप बता ही क्या सकते हो कि आपने क्या रेफरेंस किया, किसके बेसिस पर आप कंपेयर कर रहे हो जो नंबर्स आपको गिवन है और जो स्केल आपका जो ग्राफ पे जितने ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो ये स्केल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सबसे पहले स्केल लिखेंगे उसके बाद ही किसी पॉइंट को मार्क करेंगे। इसी के बेसिस पर आपकी एक्सरसाइज 3.3 हो जाएगी। आपसे पूछा गया है इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस टू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2,4 लाई। अगर -2,4 की बात होती है, मैंने पॉइंट लिखा -2,4, चलो प्लॉट करने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, आपको बिना प्लॉट करे पता चलना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। आपको याद होगा मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट बताया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यू आर हैविंग बोथ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। इन द सेकंड क्वाड्रेंट you are having x coordinate negative and y coordinate positive. In the third quadrant, both the x coordinate and y coordinate are negative. And in the fourth quadrant, x coordinate is positive and y coordinate is negative. So उस बेसिस पर यहाँ पर आपका x coordinate तो negative है और y coordinate positive है, तो ये आपका लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर आपका पॉइंट है 0,-4, 0,-4, आप 0 से कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, या तो ऊपर की तरफ ड्रॉ हो सकती है, नीचे की तरफ ड्रॉ हो सकती है। -4 नीचे की तरफ है तो ऊपर तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का पॉइंट ही खत्म हो गया, नीचे की तरफ हम ड्रॉ करेंगे। 4 से आप पॉइंट को मार्क करने के लिए कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उससे पहले ही यू कैन सी कि 0 का परपेंडिकुलर -4 पे एक्सिस के ऊपर आकर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि 0,-4 विल लाई ऑन y डैश एक्सिस या नेगेटिव y एक्सिस। याद रखिए आप नेगेटिव y एक्सिस भी बोल सकते हैं और यू कैन इवन से y डैश एक्सिस। बेटर ये होगा आप नेगेटिव y एक्सिस ही लिखें। इसके बाद है प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल चूजिंग सूटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। आपको क्वेश्चन में हिंट के तौर पर ही बता ही दिया गया है चूजिंग सूटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, तो इसका मतलब आपको स्केल यूज करना पड़ेगा। आपको इसमें पॉइंट दे रखिए -2,8, आप चाहे तो स्केल ले लें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, चाहे आप स्केल ले लें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, जैसे फॉर एग्जांपल आपको थर्ड पार्ट दे रखा है 0,-1.25, तो आप इस केस में स्केल
1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.25 यूनिट भी ले सकते हैं। इसमें आपका होगा क्या कि आप जब मार्क करेंगे तो इस तरीके से करेंगे 0.25, 0.50, 0.75 and then you will get 1.00 and then 1.25। completely it's up to you कि आप क्या लेकर चल रहे हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सी टू मार्क एनी पॉइंट यू शुड हैव अ कार्टेशियन प्लेन जो कि इलेबोरेटेड शो। इट शुड नॉट बी लाइक कि बिल्कुल आप बिल्कुल, अगर आपको 1.25 मार्क करना है, आपने 1 यहाँ तक ले रखा है 1 सेंटीमीटर में, आपका 1.25 इट विल कम समवेयर हियर ओनली। मार्क करने में प्रॉब्लम होगी। अगर सपोज ये 1 है और ये 2 है तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये तो आप कर सकते हो। लेकिन इफ आई हैव टू मार्क 1.25 तो आपको पता है 1.25 या तो 1.2 और 1.3 के कहीं बीच में लाई करेगा एंड दैट टू नियर टू 1.2 ओनली, क्योंकि 1.25 है 1.25 आपका, हाँ 1.2 और 1.3 के जस्ट बीच में लाई करेगा। 1.2 एंड 1.3 के बिल्कुल बीच में आपका लाई करेगा 1.25। लेकिन ये आपको थोड़ा घिचपिच सा हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू आर एलैबोरेटिंग इट एज यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.25 यूनिट, तो आप क्लियरली 1.25 को मार्क करके दिखा सकते हो कि वो कहाँ मार्क होगा। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्केल। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप स्केल को कुछ भी लो ताकि आपका पॉइंट इलैबोरेटेडली शो हो कि आपने कहाँ पर मार्क करी है उसकी पोजीशन। अब आपकी एक्सरसाइज 3.3 पे एक चैप्टर फिनिश हो जाता है। आप इसे एनसीईआरटी से ट्राई करें और अनदर बुक्स के थ्रू भी। जो भी आपकी क्वेरी होती है, इफ इट इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी तो सिंपली mention the question number. If it is from any other book, you have to mention the question. Thank you.